धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है मेरे बच्चे। जो आज तुम्हारे पास है ना, कल को हो सकता है कि वो तुम्हारे पास ना हो। फिर क्या करोगे बोलो? तो किसी की भी आदत इतनी मत डालो कि कल को तुम्हें ही परेशानी हो जाए। और सुनो, तुम किसी बहुत बड़े धर्म संकट में फंसे हुए हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना? तो सुनो, परेशान मत हो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें बंद कर कर जो दिल से आवाज आएगी ना, उस आवाज को सुनना और उसी पर काम करना, क्योंकि वो दिल की आवाज नहीं, वो मेरी आवाज होगी। क्योंकि जब तुम परेशान होते हो ना, बहुत दुखी होते हो, तुम्हें समझ नहीं आता कि सही फैसला क्या है, तो मैं तुम्हारे मन के अंदर विराजित होता हूँ। और जो तुम्हारे दिल से, तुम्हारे मन से जो आवाज निकलती है ना, जो फैसला निकलता है ना, वो बिल्कुल ठीक होता है। जो तुम्हारा मन बार बार उस चीज को करने के लिए गवाही दे रहा है ना, तो समझ जाओ कि वही सही है। और वही मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता था। और सुनो, तुम्हें संगीत का बहुत शौक है ना, तुम संगीत सीखना चाहते हो ना, संगीत में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो बढ़ो ना। किसने तुम्हें रोका है? मैं तो चाहता हूँ कि तुम संगीत गाओ, करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जब भजन गाते हो ना मेरे बहुत प्यारे प्यारे धुन में, तो मेरा मन करता है थिरकने का, मेरा मन करता है नृत्य करने का। मैं रोक नहीं पाता अपने आप को। जब तुम गाते हो ना, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकता मेरे बच्चे। तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है, और ये मीठी आवाज मेरी ही तो देन है ना, विशेष देन तुम्हें। तो इसे यूं ही व्यर्थ मत जाने दो, इसका सदउपयोग करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो, कई लोगों का ना मानसिक तनाव दूर होता है तुम्हारा संगीत सुनकर। तो अपने संगीत को जारी रखना, कभी इसे खत्म मत करना, किसी के लिए भी, किसी के कहने पर भी कभी मत खत्म करना। इसे हमेशा ऐसे ही रखना, ये मेरा विशेष आशीर्वाद है तुम पर। और सुनो, कुछ लोगों ने ना तुम्हारे मन को देख लिया है मेरे बच्चे कि तुम्हारा मन बहुत कोमल है, और वो तुम्हारा फायदा उठाने की बार बार कोशिश करते हैं, तुमसे मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, और तुम्हें ना भड़काने की भी कोशिश करते हैं। जबकि वो जानते हैं कि तुम बहुत नादान हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना दूसरे के खिलाफ भरने की ना कोशिश करते हैं। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं, दूसरे के लिए गलत चीजें पैदा करते हैं, गलत चीज करवाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें जरिया चुनते हैं, तुम्हें मकसद चुनते हैं। वो उनका मकसद ना कुछ अलग ही होता है, कुछ चीजें उनकी अलग ही हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उनके षड्यंत्र में पड़ो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो। तुम जानते हो ना, वो दो लोग मिलकर तुम्हारे बारे में इतना कुछ कहते हैं ना, उसके बाद भी तुम उनकी बातों में आ जाते हो। ऐसा मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और कुछ नियम बनाओ अपनी जिंदगी में। जो तुम सुबह शाम मेरी पूजा पाठ करते हो ना, उसमें जो नियम तुमने बनाए हैं, उसके भी आगे तुम्हें कुछ नियम बनाने हैं। तुमने सोचा भी था कुछ नियम बनाने का, याद आया तुम्हें?